टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। मसीहा के पाक बुजुर्ग और मुकद्दस तरीन नाम में मेरे हम ईमान भाइयों और बहनों, बेटों और बेटियों, आज खुदावंद का ये खाकसार खादम और किताब मुकद्दस का तालिब इल्म आपकी खिदमत में आदाब पेश करता है और मैं खुदावंद का ममनून हूं कि ये बड़ा अनमोल और खूबसूरत मौका मुझे फराहम हुआ है कि मैं आपके साथ मिलकर कलाम खुदा की गहरी और अमीक बातों को सीख सकूं और जो रूहानी बातें हैं वो मेरी और आपकी हौसला अफजाई का सबब हूं। इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र हो। माबाद मैं ममनून हूं वॉइस ऑफ गॉड के प्लेटफॉर्म पर मुझे कलाम खुदा सुनाने का आजाज हासिल होता है। अजीज भाइयों और बहनों, हम आज के दिन यानी जब मैं आपके साथ होता हूं तो हम तीमुथियुस के खत का मुतालिया कर रहे होते हैं। हम पहला तीमुथियुस और उसके पहले बाब में है। मुकद्दस पौलुस रसूल का रूहानी तौर पर फर्जंद तीमुथियुस जो मसीह का पैरो हो चला और मुकद्दस पौलुस की शागिर्दियत में भी रहा और अब जरूरत आन पड़ी कि वो इफसस की कलीसिया में लीडरशिप का रोल प्ले करे और पौलुस रसूल उसको वहां छोड़कर आए ताकि जो गलत तालीमात हैं उनका वो अजाला करे और जो किताब मुकद्दस की अहम सच्चाइयां हैं उनका उस कलीसिया में बयान कर सके और यह कलीसिया बालिग और रूहानी हो जाए। नौजवान लीडर और पॉसिबल है कि कई बुजुर्ग लोग उस कलीसिया में हुए हों, जब तीमुथियुस को देखते होंगे तो वो कहते होंगे हम इतने बड़े तजर्बाकार माहिर खुदा के कलाम के और ये लड़का ये नौजवान हमें खुदा के कलाम को सिखाएगा। मैं आज के दौर की सोच को मद्देनजर रखते हुए ये बात कर रहा हूं। आपकी कलीसिया में बहुत अच्छे बुजुर्ग हैं, वो किसी नौजवान की बाबत ऐसी बात नहीं करते बल्कि नौजवानों की हौसला अफजाई का सबब बनते हैं। खुदा करे कि ऐसा ही हो। यूं लगता है कि मुकद्दस खादिम तीमुथियुस वहां पर कुछ डिस्करेज हो गया था। 3 साढ़े 3 साल वो वहां पर खिदमत करता है हो गए और अब मुकद्दस पौलुस को जब पता चला कि कुछ थोड़ा उसका दिल छोटा छोटा हो रहा है तो मुकद्दस पौलुस उसको यानी तीमुथियुस को एनकरेजमेंट का हौसला अफजाई का ये खत लिखते हैं और तीमुथियुस लगता है कि वो अपने आप को इस खिदमत के लायक नहीं समझता था। माबाद मुकद्दस पौलुस रसूल ने
अपनी जात की बाबत बताया कि मैं कौन था भाई, परसिक्यूटर, कलीसिया को सताने वाला, जाते इलाही पर कुफर बकने वाला और मसीह के मुकल्लिदीन के कत्ल में राजी होने वाला। और यहां तक कि जो गुनाहगार लोग हैं, मैं उन गुनाहगारों में सबसे बड़ा गुनाहगार था, अंदाजा कीजिए। लेकिन खुदा ने मुझ पर रहम किया और मुझे चुन लिया और मुझे अलग कर लिया। हम इन बातों पर ऑलरेडी गौर कर चुके हैं। मुकद्दस पौलुस आयत 15 में बयान कर रहे थे कि यह बात हर तरह से सच और कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनाहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आए, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। यानी गुनाहगार, सबसे बड़ा गुनाहगार मैं हूं। उनको अपना माजी याद आता था कि मैं बेइज्जत करने वाला, कुफर बकने वाला, सताने वाला था, लेकिन खुदा ने मुझे अपना लिया। आज मैं और आप आयत 16 पर गौर करेंगे, यानी पहला तीमुथियुस पहला बाब और उसकी 16 आयत। यहां पर यूं लिखा है, लेकिन मुझ पर रहम इसलिए हुआ कि यीशु मसीह मुझ बड़े गुनाहगार में अपना कमाल तहम्मुल जाहिर करे, ताकि जो लोग हमेशा की जिंदगी के लिए उस पर ईमान लाएंगे, उनके लिए मैं नमूना बनूं। आमीन। ये सिर्फ एक ही आयत इस मुख्तसर से वक्त में आपके सामने पेश करता हूं। मैं अक्सर औकात कहता हूं कि बाज़ औकात तो चंद आयात को मैं लेता हूं, बाज़ औकात किसी एक ही आयत को लेता हूं और उस पर मैं स्टडी करता हूं और वही मैं शेयर करता हूं। लेकिन यह भी मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि मुकद्दस पौलुस रसूल अपने माजी को याद करते हुए एक लिहाज से अपनी गवाही शेयर कर रहे हैं कि मैं कैसा था, लेकिन खुदा ने मुझ पर रहम किया। क्यों मुझ पर रहम किया? रहम करना से मुराद तरस खाना किसी पर। अगरचे मैं बड़ा जहादी था, सताने वाला था कलीसिया को, कुफर बकने वाला, लेकिन खुदा ने मुझ पापी पर, मुझ गुनाहगार पर रहम किया। आप और मैं जो अपने आप को निजात याफ्ता कहते हैं, और शुक्र है कि हम हैं, क्या हमें याद आ रहा है कि हमारा माजी कैसा था? कैसा था? लेकिन खुदा ने मुझ पर और आप पर रहम किया, खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से रहम किया, हम पर तरस खाया। पौलुस रसूल कहते हैं कि वो इसलिए हुआ, मुझ पर रहम इसलिए हुआ यीशु मसीह के वसीला से कि मुझ बड़े गुनाहगार पर वो माजी की दास्तान को, उस फिल्म को, उस मूवी को जो उनके जहन के कैनवस पर चल रही थी, उसको याद रखते हुए कि मैं क्या था, बताते हैं कि मुझ बड़े गुनाहगार पर
रहम हुआ। क्यों रहम हुआ? पौलुस रसूल आगे बताते हैं, अपना कमाल जाहिर करने के लिए, अपना कमाल तहम्मुल जाहिर करने के लिए। तहम्मुल से मुराद सब्र, बर्दाश्त। खुदा आज भी बहुत सारे लोगों के लिए सब्र कर रहा है, बर्दाश्त कर रहा है। और आप जानते हैं इस दुनिया में क्या हो रहा है। और अहद जदीद में यह भी आया है कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो ये चाहता है कि हर एक की नौबत तौबा तक पहुंचे। वो तहम्मुल करता है कि लोग खुदावंद को जाने और खुदावंद की मर्जी के असीर बन जाएं। तो पौलुस रसूल कहते हैं कि मुझ पर रहम इसलिए हुआ कि यीशु मसीह मुझ बड़े गुनाहगार पर अपना कमाल तहम्मुल, थोड़ा सा नहीं, बहुत बुलंद मयार तहम्मुल, यानी बहुत तहम्मुल मुझ पर जाहिर करें, बर्दाश्त करते हुए। खुदावंद बर्दाश्त करते रहे हैं मुझे, मुकद्दस पौलुस ये कह रहे हैं। क्यों? ताकि जो लोग हमेशा की जिंदगी के लिए उस पर ईमान लाए। किस पर? खुदावंद यीशु मसीह पर। उनके लिए मैं नमूना बनूं। हां, देख रहे हैं कि यहां क्या पौलुस रसूल कहते हैं? इस बात को समझने के लिए कि वो लोग जो निजात पाए, हमेशा की जिंदगी के लिए यीशु मसीह पर ईमान लाए, मैं उनके लिए नमूना बनूं, इसलिए मुझ पर रहम हुआ। बहुत बर्दाश्त हुई, लेकिन मुझ पर रहम हुआ। एक बात जो बड़ी गौर तलब है वो ये है, जिंदगी के इस सफर में, सफरे जीस्त में, बाज औकात हम खुद किसी ऐसे मोड़ पर आन खड़े होते हैं, या किसी ऐसे शख्स को हम मिलते हैं जो इस बात का इकरार करता है कि जी मैं इस लायक नहीं हूं, ये काम मैं नहीं कर सकता, मैं बहुत गुनहगार और पापी शख्स हूं, मैंने खुदा के नाम पर बहुत गुनाह और पाप किए हैं। नहीं, मैं खुदावंद को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल नहीं कर सकता। मेरी जिंदगी बहुत खराब है, मैं ये और मैं वो। और खुदावंद यीशु मसीह ने क्या फरमाया? आपने मरकस 2:17 में फरमाया कि जो लोग तंदुरुस्त है ना, उनको तबीब की जरूरत नहीं है। तबीब की जरूरत उनको है जो बीमार है। और इब्ने आदम भी रास्तबाजों को बनाने के लिए नहीं, बल्कि गुनाहगारों को बनाने और उनको निजात देने के लिए आया। तो जब कभी ऐसा महसूस हो कि मैं इस लायक नहीं, मैं बहुत पापी, बहुत गुनाहगार हूं, या खुदा के लोगों कोई हमारे सामने ये कहे नहीं 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 नहीं, मैं अभी खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं करना चाहता, नई पैदाइश का तजुर्बा हासिल नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं बहुत पापी, बहुत गुनाहगार हूं और खुदा मुझे मुआफ नहीं करेगा, है?
मुकद्दस पौलुस कहते हैं कि इस तरह के लोगों के लिए जो ये कहे मैं बड़ा पापी, मैं गुनहगार, मैं ये मैं वो, अरे ऐसे लोगों को मैं बता सकूं कि मैं क्या था, सबसे बड़ा पापी, कलीसिया को सताने वाला, इंतहाई गुनहगार, खुदा के नाम की तकफीर करने वाला, कई मसीहों का कातिल, मसीह का दुश्मन, लेकिन मुझ पर रहम हुआ और खुदावन ने मुझे चुनकर अलग कर लिया। अरे अगर मुझे वो बचा सकता है तो तुम क्या हो? तुम तो कुछ भी नहीं हो मेरे मुकाबले में। मुकद्दस पौलुस अपनी माजी के तारीख पहलू को बयान करते हैं और मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों के सामने एक तो मुकद्दस पौलुस रसूल की गवाही हम रख सकते हैं जो ये बहाना करें कि जी मैं बहुत पापी हूं, मेरे बचने की कोई सबील ही नहीं, और फिर हम अपनी जिंदगी की गवाही दे सकते हैं कि मैं क्या था, लेकिन खुदावंद ने मुझ पर तहम्मुल किया, मेहरबानी की, रहम किया, मुझे चुन लिया, अलग कर लिया, ताकि मैं बहुत सारे लोगों के लिए नमूना बन सकूं कि देखो ये इतना बड़ा पापी शख्स बदल गया, तब्दील हो गया, और अगर ये बदल सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं बदल सकता। जरूरत इस बात की है कि अपने आप को आजिजी, हलीमी और फरोतनी के साथ खुदावंद के स्पुर्द कर लिया जाए और अपने माजी की तरफ फिर निगाह ना की जाए, क्योंकि खुदा भी फिर हमारे माजी पर निगाह नहीं करता। वो हमारे गुनाहों को गहरे समुंदर में डाल देता है कि फिर उन पर निगाह नहीं करता। क्या वो ये नहीं कहता कि जैसे पूरब से पश्चिम, मशरक से मगरब दूर है, वैसे ही मैंने तेरे गुनाहों को दूर कर दिया? क्या वो ये नहीं कहता कि तुम्हारे पाप, गुनाह खा किरमजी ही क्यों ना हो, मैं बर्फ की मानिंद उनको सफेद कर दूंगा? क्या आपके और मेरे गुनाह और पाप और तारीख माजी खुदावंद यीशु मसीह ने पाक रूह की कुदरत से बदल कर नहीं रख दिया? वक्त नहीं कि मैं बहुत कुछ कहूं, लेकिन मैं आपका दुश्मन था। मैं अपनी बात कर रहा हूं। ये जो मैंने कोट कॉलर पर लगाई है, मेरे लिए ये ठोकर का सबब थी। आपके जीने का कोई हक ही नहीं था। सिर्फ मेरे जीने का हक था। मैं ये समझता था, और पौलुस भी इससे कहीं ज्यादा बढ़कर सोचता था। लेकिन खुदावन ने जहां पौलुस को दमिश्क की राह पर चुनकर अलग कर लिया, उसकी वो आंखें निकाल कर नई आंखें रख ली, वो दिल निकाल कर नया दिल रख लिया, उसकी वो वाली मंजिल हटाकर नई मंजिल रख ली। अब खुदावंद के हाथों में था बाएन। ऐसे ही खुदावंद ने मेरी सोचों को, ख्यालों को, मेरी उन आंखों को, उस नफरत और कदूरत को सलीब पर जड़कर बरबला तमाशा बनाया। और अब हम दुश्मन नहीं, अब हम भाई और बहनें हैं, बमुताबिक इंजील मुकद्दस यूहन्ना 1:12 के। अब हम एक खानदान के लोग हैं। वो जो मेरे खूनी रिश्तेदार थे, उन्होंने कहा
चल भाग जा यहां से। लेकिन जो मसीह में मेरा रिश्ता है वो ऐसा अनटूट रिश्ता है आपके साथ और बाकियों के साथ जो कभी टूटने वाला नहीं है। पौलुस रसूल यही बात कहते हैं कि जब कोई ऐसा शख्स, स्क्रीन के पीछे बात हो रही है, कि जब कोई ऐसा शख्स कहे कि मैं कुछ भी नहीं, मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं है, मैं इंतहाई गुनहगार हूं, खुदा मुझे प्यार नहीं करता, तो उसके लिए मैं नमूना बनूं कि अरे वो मुझ जैसे पापी और गुनहगार पर रहम करता है और मुझसे प्यार करता है, तो वो तुझसे क्यों ना करेगा। चंदा मर्तबा मैंने कहा कि आजकल का दौर ये है कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं, जो अभी शायद हमारी गोद में हैं, उनको माए, पेरेंट्स उनको डाइपर्स पहनाते हैं, और जब डाइपर गंदा हो जाता है तो बच्चे से हमें कुछ अच्छी खुशबू नहीं आती, बदबू आती है, और फिर हम डाइपर समेत बच्चे को उठाकर वो फेंक कर आते हैं, है ना। नहीं 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 नहीं, जो फेंकने की चीज होती है ना उसी को फेंकते हैं, और बच्चे को फिर धोई धोई करने के बाद फिर से गले लगाते और उसको चूमते हैं। ऐसा ही नहीं, खुदा हमारे डाइपर्स से, हमारे गुनाहों से नफरत करता है, लेकिन हमसे नहीं। वो चाहता है कि हमारी नौबत तौबा तक पहुंचे और हम उसकी कुर्बत और उसकी नजदीकी में आ जाऊं। और पौलुस रसूल यही बात तो कह रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा गुनाहगार था, अगर खुदा मुझे बचा सकता है तो फिर तुमको क्यों नहीं। इसीलिए मुकद्दस पौलुस फरमाते हैं कि मुझसे बड़ा गुनाहगार तो कोई और हो नहीं सकता। वो अपने माजी की बात को बयान करते हुए यहां कहते हैं कि जब तक मैं उस राह पर चल रहा था, खुदा तहम्मुल कर रहा था, सब्र कर रहा था, चल करता चल जब तक तू करता है, आखिरकार तुझे मेरे आगे झुकना ही है। और बहुत सारे लोगों को आज खुदावन मोहलत दे रहा है कि वो ताइब दिल होकर खुदावन की तरफ रुजू लाए और उनकी जिंदगी में इनकलाब अजीम पैदा हो। बहुत सारे लोगों को खुदा मौका फराहम कर रहा है। लिहाजा आप में से वो जो इस वक्त फेसबुक के मुतअद्दिद पेजेस पर हैं, या यूट्यूब पर कलाम को सुन रहे हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप में, या इस वक्त हमारी इस जूम मीटिंग में, लेकिन अगर आपने मसीह यस्सु को अपनाया नहीं है, अपने गुनाहों का इकरार करके अपने गुनाहों से तौबा नहीं की, यस्सु मसीह पर ईमान नहीं लाए कि वो मेरा निजात दहंदा और मेरा कुफारा और फिदिया है, और अपना दरे दिल उसके लिए नहीं खोला, तो बजाय इसके के ज्यादा देर हो जाए, अभी इस वक्त अपने आप को खुदावन के हाथों में देने की जरूरत है। अजीजों, ये बात बड़ी अहम है कि आखिरकार उसके आगे झुकना ही है, क्योंकि आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया
जिसके वसीला से गुनाहगार निजात पा सके। और वो वक्त दूर नहीं जब हर एक घुटना उसके हुजूर झुकेगा और हर एक जबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदावंद है। साउल, भाग ले जितना भागना है, आखिर तुझे झुकना ही पड़ेगा। आज बहुत सारे साउल भाग रहे हैं, मसीह के नाम पर तकफीर करते हैं, मुखालिफे मसीह की रूह उनमें तासीर करती है, लेकिन वो वक्त दूर नहीं जब उनकी जबान इकरार करेगी और उनके घुटने उसी के आगे टिकेंगे। अब वो वक्त दूर नहीं है। आइए हम अपने सर अपने खुदावंद के हुजूर झुकाएं। अगर निजात याफ्ता हैं तो इस कलाम के लिए शुक्रगुजारी करें। अगर मसीह को अभी तक पाया नहीं, मिशनू को कबूल किया लेकिन यीशु को नहीं, तो फिर आज मौका है कि इकरारे गुनाह और तौबा करते हुए मसीह की सलीबी मौत और मुर्दों में से जी उठने को अपने लिए इवजी और फिदिया के तौर पर कबूल करें और दिल का दरवाजा खोलें कि खुदावन मेरे दिल में आ जाइए। यीशु मसीह आज आप में से कुछ से ये कह रहे हैं, बेवफा ना हो तू, मेरे खून खरीदे, कर मेरा इकरार तू, मुझसे क्यों शर्माता। और तेरी खातर मैंने पहना ताज खारदार, और तुझको अब जलाली ताज हूं मैं पहनाता। उसकी तरफ रजू लाए, वो हमें प्यार करता है और वो बुलाता है, मेरे बेटे लौट आ। कब तक सुअरों की फलियां खाता रहेगा, मैंने तेरा फिदिया दिया है। खुदा बाप, हम शुक्रगुजारी करते हैं आपके इस जिंदगी बख्श कलाम के लिए जो आज हमने सुना। ओ खुदावन, हम में से वो जो ऑलरेडी निजात याफ्ता है, आपका शुक्र हो। लेकिन जिनके दिलों को आपके पाक रूह ने आज छू लिया है और वो अपने आप को अभी आपके स्पुर्द कर रहे हैं, ऐ खुदावन उनकी जिंदगी में गहरा काम कीजिए ताकि वो फुली तौर पर अपने आप को आपके स्पुर्द कर डालें और यूं उनके जीवन से आपके नाम को जलाल और इज्जत मिले। आपका शुक्र करता हूं इस कलाम के लिए जो आज आपने हमसे किया, मसीह खुदावन के वसीले से। आमीन। खुदावन आप सबों को इस कलाम के वसीला से भारी बरकत अनायत फरमाए, और अगर खुदावंद की मर्जी हुई तो नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे और आयत 17 से अपनी बाइबल स्टडी का आगाज करेंगे। तब तक के लिए दुआ है, खुदावंद की हिफाजत और खुदावंद की अमान में रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। www.newlifeinstitute.org